ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, जहां पे मैंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से इमर्ज हुआ, फिर उसके बाद मैक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस, चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियोस को देख लेना, फिर उसके बाद आप चैप्टर 2 पे आना, ठीक है। तो चैप्टर 2 गाइस क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो गाइस चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप एक चीज याद रखना, पूरे गुड्स को जो है ना दो कैटेगरी पे जो है क्लासिफाई किया गया है। एक आपका होता है फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हम उसे कहते हैं जो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और उसमें कोई भी आप वैल्यू एडिशंस नहीं कर सकते हो, वो ऑलरेडी जो है रेडी है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। इसका मतलब है गाइस, लेट्स सपोज कि ये हमारा बाउंड्री लाइन है, ठीक है। मतलब कि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ये गुड्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और कंज्यूमर जो है कभी भी इस गुड्स को जो है कंज्यूम कर सकता है। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड वैसे गुड है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, अभी वो इधर ही है, अभी वो इधर ही है, उसमें और भी वैल्यू एडिशन होगा, फिर देन वो रेडी होगा किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो वैसे गुड को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। पहले एक बार मैं रीड करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल गुड्स का यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by the final user। मतलब कि वो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और कंज्यूमर रेडी है उसको कंज्यूम करने के लिए। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो दिस गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। मतलब अब इसमें हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं। गाइस एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, लेट सपोज आप मार्केट जाते हो और आपने शुगर लेके आए, चीनी। अगर आप लेके आओगे और घर में आप चाय बनाओगे और चाय आप क्या करोगे, पी लोगे, आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन तो आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आप मार्केट गए, एक शर्ट लेके आए और शर्ट आपने डायरेक्ट उसको आपने कंज्यूम कर लिया। तो वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड। अगर वही शर्ट अगर एक दुकानदार खरीदता है जिसका कपड़ा का दुकान है, तो वो रीसेल पर्पस के लिए गाइस उसे बेचता है ना, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। बट मेरे लिए क्या होगा, वो फाइनल गुड होगा, क्योंकि हम रेडी हैं उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है गाइस, वैसे गुड्स which have not crossed the boundary line of production and value is still added to those goods which are not ready for the use by the final user। मतलब यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वही वाला एग्जांपल, मैं गाइस गया एक दुकान में, मैंने एक शर्ट लिया, तो मैं शर्ट लेकर डायरेक्ट घर आ जाऊंगा ना, फिर उसको मैं पहनूंगा। अगर वही शर्ट अगर कोई एक दुकानदार खरीदता है तो वो उसमें क्या करेगा, लेट सपोज कि अगर वो 100 रुपया का शर्ट लिया तो फिर उसको बेचेगा कितने में, लेट सपोज 200 रुपया में उन्होंने शर्ट को बेच दिया। तो कितना का यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ, 100 रुपीज का उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो उस दुकानदार के लिए वो शर्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, बट मेरे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या हो गया कि ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, इसमें और हम कोई भी वैल्यू एडिशंस नहीं कर सकते हैं। बट इंटरमीडिएट गुड्स गाइस वो क्रॉस नहीं किया है, उसमें अभी भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। डन, ओके। अब गाइस हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसी चीजों को गाइस यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने दिखाया है, आप देख सकते हो कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड है, इन्होंने कुछ कपड़े लेके आया, कुछ खिलौना लेके आया, तो डायरेक्ट यूज कर रहा है ना, तो वो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो टीवी, शर्ट, बर्गर्स, चाय, ठीक है, अपने घर में वो यूज हो रहा है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड होगा। बट अब दूसरे यहाँ पे देख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हो रहा है कि दिस गुड्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, रीसेल के लिए। लेट सपोज कि आपका कपड़ा का दुकान है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि फैक्ट्री से अपने कपड़ा लेके आया, अपने दुकान में आपने रखा, तो आप उसको रीसेल करोगे ना, तो आपके लिए वो क्या है, वो चीज इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। अगर कोई आदमी खरीदता है तो उसके लिए वो फाइनल गुड है, तो वही चीज लिखा, ठीक है, ओके।
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि फाइनल गुड्स जो है कितने टाइप का होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि फाइनल गुड्स वो गुड होता है जो ऑलरेडी जो है बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है और उसमें कोई भी वैल्यू एडिशंस नहीं होता है, ये हमारा फाइनल गुड्स है। अब उस गुड्स को गाइस चाहे जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया आपको कि फाइनल गुड्स वैसे गुड्स है जो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस गुड्स को चाहे कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है या फिर प्रोड्यूसर जो है कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अगर गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड। तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। गाइस, कोई भी कंज्यूमर गुड्स को क्यों कंज्यूम करता है, ताकि अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, अगर फाइनल गुड्स किसी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वैसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड कहेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हो, ब्रेड हो गया, क्लॉथ हो गया, शूज हो गया। ठीक है, अब गाइस कंज्यूमर जा रहा है उसको खरीदने के लिए, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा तो देना होगा। ठीक है, तो जब उस पे वो जो है एक्सपेंडिचर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, तो पहला केस क्या था कि उस गुड्स को चाहे कंज्यूमर कंज्यूम करे या फिर प्रोड्यूसर। तो गाइस, जब प्रोड्यूसर अगर फाइनल गुड को कंज्यूम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो याद रखना, अगर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर अगर कंज्यूम करता है या फिर उसको परचेज करता है तो वैसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। तो वही चीज लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज अ फिक्स एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस याद रखना, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। पहला मैंने क्या बताया कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, वो एक फाइनल गुड्स है। तो जब फाइनल गुड्स को अगर एक प्रोड्यूसर अगर उसको खरीदता है, बट उसके लिए वो गुड क्या होना चाहिए, फिक्स एसेट के तरह काम करना चाहिए, तो वैसे गुड को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। गाइस, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जब फाइनल गुड्स को एक प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है बट उसके लिए वो एक फिक्स एसेट के तरह अगर काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे एक ट्रैक्टर हो गया, मशीन्स हो गया, एसेट्रा। ठीक है, तो कोई अगर एक फार्मर है, उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर को खरीदा, तो गाइस ट्रैक्टर जो है उसके लिए क्या एक फिक्स एसेट की तरह काम हो रहा है, जब मन चाहे वो रेंट पे दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब वो रेंट पे उसको दे सका। ठीक है, अगर वो फिक्स एसेट है तो कभी भी वो उसको यूज कर सकता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो वैसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रोड्यूसर उसको खरीदेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करना होगा। ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गाइस याद रखना कि फाइनल गुड्स को चाहे कंज्यूमर कंज्यूम करे या फिर प्रोड्यूसर उसको खरीदे, जब इसमें अगर एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर के द्वारा, अगर एक्सपेंडिचर हो उस कंज्यूमर गुड को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर अगर खर्च करता है उस कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गाइस अब खुद बोलो, अगर पूछा जाए कि भाई बताओ कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि गाइस हमें पता है ना कि फाइनल गुड्स को जो है चाहे कंज्यूमर कंज्यूम करे या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूम करे, तो जब कंज्यूमर अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो पैसा देना होगा, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर उस गुड्स को खरीदता है, ठीक है,
तो उसे भी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी इजी वे से गाइस मैं बताता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। तो वही चीज गाइस मैं एक बार फिर से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, याद रखना कि बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर गया तो वो हमारा क्या, फाइनल गुड है, और मुझे पता है कि फाइनल गुड पे हम कभी भी एडिशंस नहीं कर सकते। ओके, अब इस फाइनल गुड को चाहे कंज्यूमर कंज्यूम करे या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूम करे, तो अगर कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड्स को अगर कंज्यूम कर रहा है, फाइनल गुड्स को अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड कहते हैं। अगर उसको प्रोड्यूसर जो है कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स कहेंगे, ठीक है। जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा उसे तो खर्च तो करना होगा ना, तो उसे हम, उस खर्च को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर उस कैपिटल गुड्स को खरीद रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दी फाइनल गुड्स। डन। वही चीज गाइस यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनली परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन देयर वांट्स, और ये क्या होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा होता है बट एज अ फिक्स एसेट की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। फिक्स एसेट का मतलब हो गया कि वो कभी भी रेंट पे दे सकता है, मतलब वो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, मशीन्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, हार्वेस्टर हो गया। ओके ओके गाइस, एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, फाइनल गुड्स गाइस कौन कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ देम। मैंने बताया ना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो फाइनल गुड्स है वो क्या, बाउंड्री लाइन के ऑलरेडी इस पार आ चुका है और उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इस गुड्स को चाहे वो कंज्यूमर यूज करे या फिर गवर्नमेंट यूज करे या फिर प्रोड्यूसर यूज करे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम, ठीक है, फाइनल गुड को कोई भी यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, ठीक, इसमें क्या। ओके, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लासिफिकेशन है गुड्स का वो डिपेंड किस में होता है, किस पे डिपेंड करता है वो, कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, या फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स पे, या फिर एंड यूज ऑफ गुड। गाइस याद रखना, कोई भी गुड को अगर आप यूज करते हो ना, वो डिपेंड कर रहा है कि उसको कौन यूज कर रहा है, मतलब वो डिपेंड है एंड यूज ऑफ गुड, किस पे डिपेंड है, एंड यूज, कि उसको आखिर में कौन यूज कर रहा है। अगर गुड्स को गाइस कंज्यूमर यूज करेगा तो उसके लिए कंज्यूमर गुड होगा, अगर कोई प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा। तो डिपेंड कर रहा है ना कि कौन उस पर्टिकुलर गुड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर होगा एंड यूज ऑफ द गुड, कि उस पर्टिकुलर गुड को कौन यूज कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि गुड का जो है क्लासिफिकेशन डिपेंड इस बात पे करता है कि उस पर्टिकुलर गुड को कौन कंज्यूम कर रहा है, उसका एंड यूजर कौन है, एंड यूजर कौन है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कैपिटल गुड कौन सा है और कंज्यूमर गुड कौन सा है। बहुत ही इजी सा है, आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सा कैपिटल गुड है और कौन सा जो आपका कंज्यूमर गुड है। कार परचेज बाय अ ड्राइवर टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी। तो गाइज जब उन्होंने कार को खरीदा, ठीक है, कार को लेके आया, कार उसके लिए क्या, फिक्स एसेट की तरह काम कर रहा है और वो जो है वो ड्राइवर की तरह वहां पे यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब कार परचेज बाय अ ड्राइवर टू बी यूज एज अ टैक्सी, वो टैक्सी के लिए यूज कर रहा है, मतलब वो रेंट पे दे रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, वो टैक्सी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो गाइस ये कौन सा गुड होगा, अब मुझे खुद बताओ कौन सा गुड होगा। तो दिस विल बी द कैपिटल गुड्स, दिस विल बी द कैपिटल गुड्स, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर शुगर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड के द्वारा अगर शुगर को यूज किया जाए
हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, तो ये कौन सा गुड होगा, आप मुझे बताओ, ये कौन सा होगा, कंज्यूमर गुड होगा, ठीक है, ये कौन सा गुड होगा, कंज्यूमर गुड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। फिर उसके बाद गाइस और भी यहाँ पे है लैपटॉप परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के द्वारा लैपटॉप को परचेज किया गया, तो ये भी क्या होगा, कंज्यूमर गुड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कैपिटल गुड है और कौन सा आपका कंज्यूमर गुड है, ठीक है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हाँ? आज हम लोगों ने बस फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स मतलब उसका मीनिंग क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग क्या हो गया, और फाइनल गुड्स का टाइप्स, कि फाइनल गुड्स में कौन कौन सा टाइप होता है, कंज्यूमर गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में। गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, कंटेंट को ऐड करना पड़ता है, फिर क्वेश्चंस खोज के फिर आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तभी आप सब्सक्राइब और लाइक करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। ओके बाय।